मनु महाराज और शत्रुपा माता प्रकट हुए और प्रकट होके ब्रह्मा जी से पूछा कि हम आपकी प्रजा, आपकी संतान है, आपको क्या कार्य से खुश करें, आपकी कौन सी सेवा करें। और इस बात से हमें क्या सीखना है कि हम भी अपने माँ बाप की संतान हैं, तो हमेशा माँ बाप की आज्ञा का पालन करें, उनकी सेवा करें। क्योंकि यहाँ पर हमारा जो मूल मनु महाराज है, उन्होंने भी प्रकट होके अपने पिता से यही कहा है कि हम क्या करें जिससे आप खुश हो। और इस संसार में श्रेष्ठ पुत्र का उदाहरण चाहिए तो राम जी का मिलेगा रामचरितमानस में, जिसने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वनवास को भी हंसते हंसते भोग लिया। अगर कलयुग के बेटे की बात की जाए तो बेटा बाप से कहेगा कि पिताजी एक गिलास पानी देना। सच में कलयुग में कहीं कहीं ऐसा देखने को मिलता है कि बच्चे पिता से काम बोलते हैं। एक जगह पर बच्चे ने बोला कि एक गिलास पानी दीजिए पिताजी, तो पिता ने बोला चुप बैठ, नहीं तो वहां आके एक झापट लगाऊंगा। अपने पिता को काम सौंपता है, शर्म नहीं आती? तो बेटे ने बोला डैड प्लीज गिव मी 1 ग्लास ऑफ वाटर, मुझे कृपा करके 1 गिलास पानी दे दीजिए। अब पिता ने बोला चुप बैठ, नहीं तो सच में वहां पे आके एक झापट लगाऊंगा। तो बेटा बोला झापट लगाने आओ तब पानी लेके आना, लेकिन पानी देना। क्या ये संतानें सेवा करेगी। कल तो एक बहुत ही अच्छा समाचार मिला, मुझे सच में खुशी हुई कि हम उस ओर गए थे, पता नहीं कोई एरिया है यही का, तो वहां पर गए थे। तो वहां पर एक दीदी ने हमें बताया कि यहाँ पर वृद्धाश्रम है, लेकिन कोई अपने माँ बाप को छोड़ने नहीं आता, ऐसे ही पड़ा है। तो धन्यवाद है आप सभी संतानों को, क्योंकि आप सबकी वजह से वृद्धाश्रम होने के बावजूद अस्तित्व में नहीं। फिर उन लोगों ने अपनी स्कीम बदली कि चलो छोड़ नहीं जाना है कोई बात नहीं, लेकिन आपको अगर कभी कहीं घूमने जाना हो, कहीं बाहर जाना हो, ऑफिस के काम से जाना हो और 1-1.5 दिन के लिए 2 दिन के लिए आप उनकी सेवा न कर पाओ, तब सिर्फ तब के लिए छोड़ जाना, तब भी कोई नहीं आता। तो आप सबको धन्य है, आप सबके माता पिता के संस्कार को धन्य है कि उस वृद्धाश्रम में कोई माँ बाप नहीं। उन्होंने बहुत सारी सुविधाएं की कि भाई खाना पानी मिलेगा, कमरा मिलेगा, गर्म पानी नहाने को मिलेगा, बहुत उनके गुण गाए। लेकिन फिर भी बच्चे इस बात को समझते हैं कि हमारे माँ बाप की सेवा करनी वो हमारा फर्ज है, किसी और का नहीं। और ऐसे ही कथाएं चलती रही, लोग इससे आप लोगों के उदाहरण देखते रहे, तो मुझे तो लगता है किसी और के माँ बाप भी अपने घर ले आएंगे कि चलो हमें कम पड़ते हैं, थोड़ी सेवा और कर ली जाए, हमारे घर पे रहिए। और वैसे भी अब कुछ समय के बाद तो यही हालत है, क्योंकि हर परिवार में एक ही संतान है, या तो एक बेटी या तो एक बेटा। अब जिस किसी की भी शादी होगी तो दोनों माँ बाप एक ही घर पे रहेंगे, तो फिर 2 माँ और 2 पिता को संभालना, तो कमर कस लेना, क्योंकि फ्यूचर में ऐसा होने वाला है कि सारे मामा, सारी मामियाँ, सारी मौसियाँ, सारे फूफा सब चले जाने वाले, फिर सब अकेले अकेले रहने वाले, क्योंकि एक ही बच्चा है, किसको मामा चाचा काका बोलेगा। तब ये सारे अस्तित्व नष्ट होने वाले हैं। हमारे भारतीयों की जो पहचान थी वो शायद थोड़ी लुप्त हो जाएगी।